अध्याय 9 मुहावरे। नमस्ते बच्चों, पहले हम जानेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे इडियम्स कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपने सामान्य अर्थ छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ दे मुहावरा कहलाता है। जैसे आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, चकमा देना, धोखा देना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुंह में पानी आना, जी ललचाना। जैसे ही हम हमारे कोई खाने की अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। अब हम एक वाक्य देखते हैं। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर वरुण का अंग अंग मुस्कुराने लगा। मतलब कि वह बहुत ही खुश हो गया। जब कक्षा में प्रथम आया तो वह बहुत ही खुश हो गया। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आइए अब हम अध्याय 9 शुरू करते हैं। प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। वाक्य के जिन खंडों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मुहावरे। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब कि बहुत ही प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। दिए गए मुहावरे का अर्थ समझकर सही विकल्प चुनिए। आँख खुलना मतलब कि सचेत होना। नींद खुल जाना, शर्मिंदा होना, भाग जाना, ये तीनों ऑप्शन गलत है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। हाँ, यही सही ऑप्शन है। चित्र को देखकर सही मुहावरे की पहचान कीजिए। अब ये क्या है? अंगूठा। हाँ, तो अंगूठा दिखाना। ओके, इसका सही ऑप्शन है अंगूठा दिखाना। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पेट में चूहे दौड़ना। जब हमें बहुत ही भूख लग जाती है तो हम बोलते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो। तो इसका सही अर्थ है बहुत भूख लगना। डैश का प्रयोग भाषा को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों का, मुहावरे जैसे कि हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, पैसेज राइटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें हम मुहावरों का उपयोग करते हैं तो वह बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं बल्कि डैश होता है, वाक्यांश होता है, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। हाँ, जैसे कि हो गया पेट में चूहे कूदना। यह एक पूरा वाक्य नहीं है, इसको ऐड करके हम एक वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 9, उचित शब्द से मुहावरा पूरा कीजिए। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलने का मतलब हो गया डरना। हाँ, खून खौलना। मुहावरे के लिए सही वाक्य प्रयोग कौन सा है? अच्छा, खून खौलने का अर्थ क्या हो गया कि बहुत ही गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्सा आना। ओके, शेर को सामने देखकर मेरा खून खौल उठा। अब शेर को देख के तो हम घबरा जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं, न कि खून खौलने लगता है। तो यह हमारा गलत है। यदि मेरे देश के खिलाफ कोई गलत बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, यह वाक्य सही है। अगर हमारे देश के लिए कोई कुछ भी गलत कहेगा तो हमें गुस्सा आएगा। जब राम को उपहार मिला तो उसका खून खौल उठा नहीं, उपहार मिलने पे तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अपनी मनपसंद मिठाई देखकर मेरा खून खौल, मनपसंद मिठाई देखकर तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, न कि खून खौल उठता है। ये भी ऑप्शन गलत है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ख है। प्रश्न 11, जी ललचाना अर्थ के लिए सही मुहावरा पहचानिए। मुंह में पानी आना, नानी याद करना, फूला न समाना, मुंह फुलाना। जी ललचाना मतलब हो गया कि मुंह में पानी आना। हाँ, किसी को भी देख कर ना हमारा जी ललचाई देखते हैं तो हमें वो चाहिए रहती है ना, इसीलिए मुंह में पानी आना। प्रश्न 12, कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना मतलब दिन भर जो काम कराते रहते हैं, जैसे कि बैल को हम दिन भर काम कराते रहते हैं, कोल्हू चलवाते रहते हैं, वो मतलब हो गया इसका। बेफिक्र होना नहीं, कोल्हू नाम के व्यक्ति का बैल नहीं, रात दिन काम करना, यही सही ऑप्शन है। 13, नाक कटना। नाक कटना मतलब कि जब हम अपमानित हो जाते हैं, हमारी जब इंसल्ट हो जाती है। बहुत थक जाना गलत है, नाक से खून निकलना गलत है, अपमानित होना सही है, बुरी तरह हराना भी गलत है। 14, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए।
तो ये क्या हो गया, भाग जाना सही ऑप्शन है। हाँ। प्रश्न 15, बुरी तरह हराना। बुरी तरह हराना का अर्थ हो गया दांत खट्टे करना। भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, मतलब कि उन्हें बुरी तरह हरा दिया। बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना मतलब कलेजा फटना। हाँ, दुखी होना मतलब कलेजा फटना। कुछ गड़बड़ होना। कुछ गड़बड़ होना मतलब दाल में कुछ काला होना। नाक कटना नहीं होगा, आँख लगना नहीं होगा, फूलाना समाना भी नहीं होगा। आसमान सिर पर उठाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जब बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत जिद करते हैं, वो आसमान सिर पर उठा लेते हैं कि मुझे तो ये चाहिए ही है। बहुत शोर मचाना, इसका सही अर्थ है बहुत शोर मचाना। प्रश्न 19, माता पिता श्याम की शिकायत दे सुनकर आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में हो गए। अपने बच्चे की शिकायत सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। राधा के नृत्य ने पार्टी में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा दिए मतलब कि बहुत ही सुंदर उसने नृत्य किया, सभी को बहुत ही पसंद आया। बच्चों ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो आप देख सकते हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ पहचानिए। सेना ने शत्रु सेना को हराने के लिए कमर कस ली। कमर कस ली मतलब कमर बांधना नहीं, होश आना नहीं, तैयार हो गए, सभी लोग तैयार हो गए। इसका एक दूसरा वाक्य भी कह सकते हैं, नीट की परीक्षा के लिए बच्चों ने कमर कस ली, मतलब वो नीट की परीक्षा देने के लिए सभी बच्चे तैयार हो गए। चित्र देखकर मुहावरे की सही पहचान कीजिए। सिर पर मुसीबत आना, आग में पानी डालना, आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब कि जहाँ लड़ाई हो रही है उससे और भड़काना लोगों। सही ऑप्शन है आग में घी डालना। 23, इसमें हमें ना सही विकल्प चुनना है। आंखें दिखाना, धोखा देना, ये गलत है। आंखों में धूल झोंकना, गुस्सा होना, ये भी गलत है। कान भरना, मुसीबत में पड़ना, यह भी गलत है। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, यह हमारा ऑप्शन सही है, यही विकल्प सही है। प्रश्न 24, दिए गए मुहावरे तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अक्ल का अंधा होना, मूर्ख व्यक्ति, यह सही है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, यह भी सही है। टांग अड़ाना, बाधा डालना, यह भी सही है। मुंह फुलाना, अच्छी सेहत बनाना, नहीं, मुंह फुलाना मतलब कि गुस्सा होना। तीनों ऑप्शन सही है, अ ब स। तो हमारा अ ब स तीनों ऑप्शन सही है, ये ग ऑप्शन सही है। 25, कॉलम 1 कॉलम 2, रंग में भंग होना। रंग में भंग होना मतलब आनंद में बाधा पड़ना, ये हो गया अ। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना, ये हो गया ब। छाती पर सांप लेटना, कान का कच्चा होना, छाती पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या करना, ये हो गया द। और ये हो गया हमारा स। अभी हम इस सही ऑप्शन देखेंगे। 2 का द, देखो द का 2, ये सही है। ब का 4, ब का 4 सही है। और अ का 3, अ का 3, यही हमारा ऑप्शन सही है। ओके बच्चों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अध्याय 9 खत्म हो गया है। कल हम अध्याय 10 करेंगे, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब जिसमें एक पैसेज दिया होता है और उसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, जिसे हमें फाइंड करके सही ऑप्शन को टिक करना है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इसे। नमस्ते।